हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम का हलवा ठीक बा। गाइज 15 अगस्त 2022 यानी कि आज की तारीख भारत देश को आज आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। तो चलिए जानते हैं कि 1947 से 2022 के बीच क्या क्या हुआ है। वन शॉट बोले तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में 1 to 10 चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हमारा एग्जाम आता है एनुअली, तो हम क्या करते हैं कि वन शॉट में सिर्फ मेन टॉपिक को ही कवर करते हैं एग्जाम के लिए। सेम वैसे ही आई विल हेयर शेयर विथ यू व्हाट हैपेंड 1947 टू 2022 के बीच। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इसी साल वोट देने का अधिकार भी लोगों को मिला। 1948 में कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 1950 में भारत एक गणतंत्र देश बना था। 1951 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया रेल नेटवर्क राष्ट्रीयकृत किया गया और भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। और इसी साल सबसे पहले एशियन गेम्स का आयोजन भी भारत में हुआ था। 1953 में भारत ने अपनी पहली टेक्निकलर फिल्म रिलीज की थी और इसी साल टाटा द्वारा स्थापित एयरप्लेन कैरियर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और इसी साल आरबीआई ने इसका 60% स्टॉक हासिल कर इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। 1956 में भारत ने एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का निर्माण किया। 1958 में फिल्म मदर इंडिया में प्रतिष्ठित अक्सर अवार्ड्स बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट हुई थी और किंग ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली एम्बेसडर कार पहली बार 1958 में ही सड़कों पर उतरी थी। 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और 1961 में देश की संसद द्वारा 1 जुलाई 1961 से दहेज लेना कानून के खिलाफ हो गया था। 1963 में देश का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। 1968 में संगीतकार पंडित रविशंकर ने बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें से इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूके बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक शामिल है। और इसी साल भारत को अपना पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन मिला। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। 1975 में इंडिया टुडे मैगजीन ने अपना पहला अंक 15 दिसंबर 1975 को पब्लिश किया था। 1978 में भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर HCL 8C खरीद के लिए मार्केट में आया था। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज की बादशाहत खत्म करते हुए अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। 1984 में भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक ज्वाइंट मिशन में राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा था और इसी साल 24 अक्टूबर 1984 को भारत को अपनी पहली फंक्शनल मेट्रो की सौगात मिली थी। 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 1993 में पहला PSLV D1 अंतरिक्ष मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनकर यह खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बनी थी और इसी साल सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन देश में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली पहली फिल्म बनी थी। 1995 में देश की पहली मोबाइल फोन कॉल 31 जुलाई 1995 को की गई थी। 1996 में स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश का पहला 3 पहिया वाला इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया था। 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बने। इसके साथ ही देश में राज्यों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई थी। 2001 में भारत ने अपना पहला जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया था और इसको इस्तेमाल भी किया था। 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला गया था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत के अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2011 में 2 अप्रैल 2011 को भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। 2012 में 4G टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में तलाक ए बिद्दत यानी कि 3 तलाक को असंवैधिक घोषित कर दिया था और इसी साल एप्पल ने अपना पहला मेड इन इंडिया आईफोन लॉन्च किया था। 2020 में कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा निर्मित देश की स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन तैयार की गई थी। 2021 में भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन डोज लगाने के बाद केवल 279 दिनों में 1 अरब वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। फाइनली 2022 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता था।
2022 में ही भारत ने अपना सबसे नया रॉकेट 34 मीटर ऊंचा और 120 टन वजन वाला स्मॉल सैटेलाइट SSLV 7 अगस्त 2022 को श्री हरिकोटा रॉकेट पोर्ट से लॉन्च किया था। सो गाइज, ये थी 1947 टू 2022 के बीच क्या क्या चीज़ें हुई थी जो कि हमको इंपॉर्टेंट लगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और भाई साहब, इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगा है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सुबह, तब तक गुड नाइट एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग। सब कुछ आप झंडा फहराते रहो, अच्छे से रहो। रास्ते पे झंडा तिरंगा मिले अगर गिरा हुआ तो उसको उठा लेना। बाकी रिक्वेस्ट है किसी से कि झंडा फहराते वक्त लेके आते वक्त उसको रास्ते पर मत फेंकें। बाकी सब मिलते हैं वीडियो में। लव यू।